नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। और ये कहानी एक हिरन और शेरनी की कहानी है। हिरनी जो शेरनी अपने बच्चों के साथ खेल रही है। बच्चे उसके ऊपर कूद रहे हैं, नाक में उंगली डाल रहे हैं, उसके बालों को खींच रहे हैं। शेरनी को बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है और वो बहुत खुश हो रही है। बच्चे भी मस्त हो रहे हैं अपनी माँ के साथ खेलते हुए। ये माता और बच्चे का प्रेम है। इसी दौरान बच्चों को भूख लगती है और वो भूख का इशारा करते हैं। शेरनी समझ जाती है और फिर वो भूख के लिए उनको, भाई शेर और शेरनी का तो आहार ही है, मांसाहारी है तो उन्हें तो मांस चाहिए ही। तो मांस की तलाश में, अपने शिकार की तलाश में जंगल की ओर देखती है। जैसे वो जंगल की तरफ देखती है, वहाँ पे झाड़ियों के बीच हलचल होती है। शेरनी को लगता है कि वहाँ कोई जानवर छिपा हुआ है। वास्तव में उसका अंदाजा सही था, वहाँ पे हिरणों का झुंड था। और उन हिरणों के बीच एक हिरण ऐसी थी जो उसी समय प्रवस पीड़ा में थी। शायद उसी समय वो बच्चे देने वाली थी। हिरणी के साथ सारे हिरण खड़े थे और इधर से शेरनी झुंड की तरफ गई। पक्षियों के शोर सबको आगाज कर रही थी, भाई जंगल में इस समय खतरा है, सब सतर्क हो जाओ। उस खतरे की आगाज को सोच देखकर सारे हिरण भी सतर्क हो गए। हिरणी जैसे उस जंगल की तरफ पहुंची, शेरनी जैसे ही उस जंगल की तरफ पहुंची, सारे हिरण भाग गए। सिर्फ वहां पे एक हिरण और एक हिरणी बच गई, जो दोनों जोड़े थे। दोनों में अथाह प्रेम था। लेकिन जैसे ही शेरनी वहां पहुंची, हिरण भी वहां से हट गया। लेकिन वो लाचार था। क्यों? क्योंकि वो हिरनी की मदद नहीं कर पा रहा था। शेरनी बड़े खुशी की नज़रों से देख रही थी, भाई उसके बच्चे के लिए तो शिकार मिला है, अब मैं इसे मार के ले जाऊंगी, मेरे बच्चों को खिलाऊंगी। लेकिन जैसे उसने हिरनी की आंखों में देखा, शेरनी को एक ममता का भाव जगा। लेकिन वो करती तो क्या, उसके बच्चों को भी तो भोजन चाहिए था, कहाँ से लाती। लेकिन इसी दौरान हिरनी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उसके बच्चे अपनी माँ को अपनी जीभों से चाट रहे थे। हिरनी के इस तरह के दृश्य का, हिरनी के जो इस दृश्य देख रही थी शेरनी, उसे दया भी आ रहा था। लेकिन वो यहाँ मजबूर भी थी कि भाई मैं तो इसे छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कहाँ से मैं खाना दूंगी। शेर वहाँ पीछे दूर छिपा हुआ हिरण वो सब दृश्य देख रहा था कि शेरनी उसे खाना भी नहीं चाह रही है और उसे छोड़ना भी नहीं चाह रही। हिरण को समझ में आता है और वो सोचता है कि यही घड़ी है कि आज मैं मेरे बच्चों के काम आऊँगा। वो हलचल करता झाड़ी में और शेरनी की निगाह उधर से हटा के अपनी तरफ करता है। और जैसे ही शेरनी, वास्तव में शेरनी की निगाह वहाँ से हट जाती है और उस हिरण पर पड़ती है और शेरनी उस हिरण पे आक्रमण करके उसे मार देती है और अपने बच्चों को खिलाती है। तो यहाँ पे कहानी का तात्पर्य था कि शेरनी को अपने बच्चों से प्रेम था और ये हिरण जो था अपनी हिरनी और अपने बच्चों से प्रेम था। शेरनी को अपने बच्चों को भूख मिटाना था, हिरनी को अपने बच्चों को बचाना था। हिरण क्या करता? हिरण ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी बच्चा, उसका परिवार सुखी रहे। तो ये तो मैंने तो एक कहानी ऐसे ही देखी समझी थी, लेकिन ये कहानी से मुझे यही दिखा था कि एक मतलब भगवान कृष्ण जब भी हम कभी भी कुछ उपदेश दिए हैं तो सबसे पहले यही कहा है उन्होंने कि हम जो काम प्रेम से कर सकते हैं वो हम और किसी तरीके से नहीं कर सकते हैं। प्रेम ही सबसे बड़ा हथियार है, उसका इस्तेमाल पहले करो और बाद में जब लाचार हो तब कुछ और सोचो, है ना। तो इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते। मिलते रहिएगा, याद करिएगा ज़रूर। किरण सिंह हूँ।